नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बांका ज़िले में हैं। बांका ज़िले के कझिया गांव में हैं। बेसिकली ये कझिया गांव बांका विधानसभा में आता है। कझिया गांव चुनने का एक कारण है, ये बड़ा गांव है। यहाँ करीब 4 से 5 हज़ार वोटर हैं और ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो यादव जाति से आते हैं। इसी गांव के हमने कई बुजुर्ग लोग हैं जो हमसे मिले रास्ते में। अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका रुझान क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में। ये किसको वोट देंगे, लालटेन पे जाएंगे या फिर कमल पे जाएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुधीर प्रसाद यादव है। इस बार किसको वोट देना है? हमको तो आरजेडी में वोट देना है और पहले से देते आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जितना भी तेजस्वी जो आए हुए हैं वो हमारे लिए, युवा के लिए, और इस 17 महीनों में से बहुत कुछ, कम से कम बहुत यहाँ युवा को मतलब नौकरी दिया। इसलिए युवाओं को जो नौकरी दी है वो नीतीश गवर्नमेंट में थे तभी दिए ना। तो नीतीश सरकार को वोट देने से क्यों परहेज है? जो देखिए, वो दिया नीतीश ने, लेकिन पावर था नीतीश ही को, लेकिन उसका जो आगे था तेजस्वी जी का है ये देने ही। वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है राहुल गांधी और तेजस्वी द्वारा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी पे कि वो वोट चोरी कर रहे हैं। इस पर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये बात तो सही है। वोट चोरी अगले बार भी इलेक्शन हुआ था, उसमें भी चोरी किया था, जो कि हमारे कैंडिडेट हार गया। नहीं, वोट चोरी संभव है? आपको लगता है वोट चोरी की जा सकती है? हाँ, संभव है। अभी भी जो है क्या कहते हैं, नीतीश अभी देखिए ना, यहाँ गांव में एक तो गाड़ी घुमाता है और यहाँ सब कोई 10,000 5,000 क्या देगा नहीं देगा, वो सब लोभाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है ये सब अभी। लेकिन हमारे गांव में जो है अभी यहाँ आरजेडी का ही, और सब दिन है, आज से नहीं। आपका नाम चाचा? महेंद्र प्रसाद यादव। चाचा बताइए, वोट चोरी की कितनी संभावना लग रही है आपको? 75%। कैसे कह सकते हैं कि वोट चोरी होती है? अरे तो समय बताएगा ना सर, उतना क्या बताएंगे हम। नहीं, जैसे राहुल गांधी ने रैली की कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। क्या वोट चोरी? अगला इलेक्शन में जीता हुआ कैंडिडेट हार गया तो चोरी नहीं हुआ तो क्या दिए वोट लालटन को, आज जीत गया तीसरा आदमी। आपने वोट दिया, जरूरी थोड़ी हर आदमी वोट किया हो। नहीं, 75% वोट दिया लालटन को और दूसरा आदमी जीत गया। नहीं, आपको कैसे पता कि 75% जो वोट है सब लालटेन पे गए? जा करके क्षेत्र में बूथ जहाँ था वहाँ दिया और अति हल्ला हुआ। और जातिवाद का अति है, जात हम लोग लालटन में दे रहे हैं और शुरू से भी दे रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बांका विधानसभा लालटेन पे वोट मार रहा है। हाँ, ये तो है 50-60% तो जरूर है। नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई? चोरी हुआ, जीता हुआ कैंडिडेट को हार गया तो चोरी नहीं हुआ तो क्या हुआ? जीता हुआ कैंडिडेट कैसे हार गया? आपको क्यों लगता है कि वो हार गया? जीता हुआ कैंडिडेट हारा है। हाँ, और सर छोड़िए ना। आपका नाम? शत्रुघ्न यादव। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? अभी तो यहाँ लालटेन का चल रहा है। नहीं, बांका विधानसभा में हम खड़े हैं और बांका विधानसभा में अभी बीजेपी के विधायक हैं, रामनारायण मंडल जी। अगर बीजेपी को वोट देंगे या फिर मतलब आरजेडी को वोट देंगे? अभी तो कैंडिडेट पर निर्भर करेगा ना, कौन कैंडिडेट आएगा। मतलब आप कैंडिडेट को सोच के वोट करेंगे? मतलब लालटेन जरूरी नहीं लालटेन पे वोट करें? कैंडिडेट जैसा आएगा उसी हिसाब से दिया जाएगा। लालटेन के जितने मतलब तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, सब कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जा रही है। वोट चोरी इसलिए हो रहा है कि जैसे कि बहुत आदमी है कि उसका नाम कट गया वोटर लिस्ट 3 में, वो वोटिंग किया और अभी उसका नाम कट गया। तो अभी तो नाम फाइनल लिस्ट नहीं आई है ना? जितना आया है उसमें तो दिखा रहा है। अभी तो 30 तारीख को फाइनल लिस्ट आएगी ना, उसमें देखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया है कि आधार कार्ड जोड़ा जाएगा। हाँ, ये तो विपक्ष का दबाव में ही आया है। विपक्ष के दबाव में कोर्ट गया ये सब। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो SIR है। और जो वोट चोरी की जो रैली की गई वो SIR की नहीं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी करती क्या है कि लाखों वोटर्स को ऐड कर देती है जो फर्जी होते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी जीत जाती है। इसमें कुछ बात सत्य भी है। BLO जानते हैं क्या होता है? BLO मास्टर होता है। BLO आपके ही बीच के होते हैं।
उसके बीच बीएलओ मेरा मास्टर साहब आते हैं। आपको जानकार हैं वो? हाँ जानकार है। तो आपको ये क्या लगता है कि बीएलओ जो है वो चुनाव आयोग से मिल के आपका नाम काट देगा? बीएलओ को तो ऊपर से दबाव ना आता है। नहीं, ऊपर से किसका दबाव आएगा? बीएलओ आप देखिए, बीएलओ यहाँ उसको टारगेट आया कि आज इसको आपको इतना भर के देना होगा पर्ची, तो अनन फानन में कुछ से कुछ लिख के दे दिया। नहीं नहीं, वो बात सही है, लेकिन बीएलओ जानबूझ के आपका नाम क्यों काटेगा? बीएलओ जानबूझ के नाम नहीं काट रहा है। पहले बात को समझिए, जिसके घर में यहाँ ताला लगा हुआ है, वो कहीं बाहर गया है, तो उसका यहाँ पे लिख के दे दिया कि वो घर में नहीं है, उसका तो नाम कट गया। वो गया है बाहर कमाने के लिए, वो आएगा तो कैसे वोट देगा? नहीं, अगर वो बाहर कमाने गया वहाँ पर नाम वोटर लिस्ट में लिखवा नाम रहेगा तब ना, वो तो कमाने गया है। बीएलओ का काम तो यही है ना, जो हमको मिलेगा उसी का नाम रखेंगे ना हम। वही तो पूछ रहे हैं, वो है ये नहीं है। जब यहाँ ताला लगा वो तो किससे पूछेगा बीएलओ? जब वो यहाँ नहीं रहते हैं, तो उनके घर का कोई मेंबर नहीं रहता, तो कैसे नाम जाएगा उनका? उसका घर में मतलब पूरा परिवार लेके वो चला गया बाहर दिल्ली कमाने के लिए, उसका घर में यहाँ ताला लगा हुआ है। वो टाइम वोट के टाइम में आएगा, वो उसका यहाँ वोटर लिस्ट में नाम ही गायब हुआ है, तो वोट कैसे देगा? नहीं, बीएलओ की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि आप गांव का सर्वे कीजिए, वहाँ जो जो उपस्थित है उनसे उनका आईडी लीजिए और वोटर लिस्ट मेंटेन करिए, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता है तो उनको अपना कागज़ भिजवाएं किसी के माध्यम से, ये करना चाहिए बीएलओ को, या फिर जो वोटर है, जो मतदाता चाहिए। तो वो चीज़ नहीं हुई। वो चीज़ नहीं हुई, आप कहने का वो लिख के यहाँ पे दे दिया कि वो घर में नहीं है। ठीक है, तो आप बीएलओ से, जैसे बीएलओ तो आपके बीच के होते हैं, आपके जानकार होते हैं, तो आप उनसे ऑब्जेक्शन होते हैं उनसे? जैसे सब कैसे जानकार होगा? मास्टर साहब स्कूल में कहीं का है, कोई कहीं का है। अच्छा, आपको पता है बीएलओ हर पार्टी अपना अपना अलॉट करती है? ना, ऐसा तो नहीं होता है। लगभग 65,000 टोटल 67,000 बीएलओ अलॉट किए गए थे एसआईआर के लिए, ठीक है। उसके बाद उसमें से लगभग 25 से 30,000 आरजेडी के वो थे, आपके बीएलओ थे, बाकी अदर पार्टीज़ के थे। उसके बाद भी वोट चोरी हो जा रही है। उतना तो जानकारी नहीं है बीएलओ के बारे में, कितना पार्टी का कौन है नहीं है, ये तो जानकारी नहीं है। पार्टी खुद अपना प्रतिनिधि अलॉट करती है, जो वोटर लिस्ट चेक करते हैं। पार्टी के पास ये पावर होती है कि उनको वोटर लिस्ट मिल जाए, उनको लग जाए कि किसके कितने वोटर हैं, कितने का नाम कटा है, तो पार्टी भी अपनी तरफ से लोगों के नाम वोट चुनाव आयोग को दे सकती है। तो क्या आरजेडी कोई प्रयास नहीं करती जिनका नाम कटा है उनका नाम जोड़ा जाए? वो तो आरजेडी वाला जो कार्यकर्ता है वो करता होगा, हम लोग तो कार्यकर्ता नहीं, हम लोग तो वोटर हैं सिर्फ। आप लोग अपने प्रतिनिधि से कहते नहीं हैं कि अपने नेता से बोलिए कि नेता को बोलते हैं, जरूर बोलते हैं, आते हैं तो उसको बोलते हैं ये बात। उसके बाद भी नाम नहीं ऐड हो रहा? नहीं, अभी तक तो ऐड नहीं। तो या तो नेता प्रयास नहीं कर रहा, या तो बीएलओ जो है वो जाने उससे क्या लेना देना हमको। तो फिर मतलब आप खाली वोट करते हैं, आपको मतलब नहीं है आपका? तो यहाँ है कि वोटिंग है अपने गांव के लिए, यहाँ वोट होता है और देते ही रहेंगे। हम लोग को सिर्फ 17 महीना में जो तेजस्वी यादव आया, 17 महीना में जो काम करके दिखाया, सारे बा उसके पीछे हैं बस। जैसे मैंने बात की तो लोग कह रहे हैं कि 17 महीना जो काम भी किया तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही थे जी। तो नीतीश की लीडरशिप में काम हुआ ना? नीतीश कुमार तो थे, लेकिन नीतीश कुमार तो 25 साल 20 साल से थे, उससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? जब ऐसे बहुत सारे काम जो तेजस्वी यादव नया नया स्कीम लाया, उसके पीछे तो पहले स्कूल में क्यों नहीं लाया है सब? जैसे रोड बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने, जो हम देखते हुए आ रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में रोड बन गई, अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, बहुत सारे टीचर जो हैं वो नए नए टीचर आए हैं, तो ये बदलाव नहीं है? बदलाव है, हम भी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार भी काम किया अपने टाइम में, बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो गया, अब वो नहीं कर सकता है, उसका दिमाग भी संतुलन भी कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ से कुछ बोल रहा है, आप भी देख रहे हैं, जानते होंगे। 250 वाट दिया बिजली नीतीश ने, तेजस्वी ने, और तब ये कर दिया कि 125 वाट ये करिया, उसी के कहने पे किया है। वो कौन चीज जानता है? कुछ नहीं जानता है वो। नीतीश कुछ जानते नहीं है? हाँ जानते हैं, उसको खूब जानते हैं, वो एकदम बहुत अच्छा है, देखने में खूबसूरत है, लेकिन उसका जो ये दिमाग है ना, वो दूसरे माथा है उसका। देखने में खूबसूरत तो आपके तेजस्वी यादव ऊपर से देखिए, बस समय समय पे वो जो है ना अपना दिखाता है, बस वही है, उसको दिखावा है, उसके ऊपर जो किया है तेजस्वी किया है और करेगा भी तेजस्वी। अगर जीत जाए, हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, इसलिए कि युवा है, हम लोग चाहते हैं कुछ बुढ़ापा के देख लें उसका करामत,
अरे देखे होंगे कि आज से मतलब तेजस्वी यादव कितना वादा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नीतीश कुमार क्या किया, उसके बदले 125 यूनिट बिजली दे दिया। नहीं, 10,000 रुपये तो दे रहे हैं नीतीश कुमार ना। अरे 10 वही तो माँ बहन योजना का लागू किसने किया, घोषणा किसने किया? भाई सरकार देगी ना, माँ राजड़ी पार्टी थोड़ी देगी। वो हम बोल रहे हैं माँ बहन मान योजना जो घोषणा किसने किया था? वो तो उन्होंने अपने एजेंडा में किया। तेजस्वी यादव ने किया था, उसके चलते ये अपना अब सोच रहे हैं मेरा वोट बैंक बिगड़ जाएगा तो कुछ से कुछ ये दिमाग लगा रहा है। वोट ये तो खरीदना ना हुआ, वोट ये तो वोट खरीद रहा है, ये तो वोट खरीद रहा है। आपका नाम चाचा? क्या नाम? विजय मंडल जी, विजय मंडल। विजय मंडल। आपको किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अब मेरा गांव का जितना आदमी जहाँ जाएगा हम उसी के साथ हम लोग। मतलब आपका अपना कोई विचार नहीं, गांव जहां वोट करेगा उसी को वोट करेगा। और क्या, गांव से थोड़ी बाहर हो। नीतीश कुमार कुछ काम किए हैं? काम तो सभी को कर रहे हैं, काम किया है। नीतीश कुमार काम किए हैं, काम करने के बाद भी वोट नहीं करेंगे? वोट तो टाइम का हमारा गांव का आदमी जिधर जाएगा उधर जाएंगे हम लोग। अच्छा, आपका स्वतंत्र कोई फैसला नहीं नहीं है। अच्छा, शोभिन मंडल। आप किसको? नीतीश कुमार आपके गांव में कोई काम नहीं किए हैं? काम किए हैं हल्का फुल्का। हल्का फुल्का काम किए हैं, तो क्या कमी है अभी, उनको क्या और क्या करना चाहिए? जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। जैसे बहुत काम बाकी है अभी यहाँ गांव में। जैसे रोड तो बनी हुई है, रोड तो देख रहे हैं। बिजली भी बोला कि फ्री हो गया, फिर वो थोड़ा क्या है, तेजस्वी क्या है। हम लोग सारे वोट देंगे लालटन में और लालटन में ही रहेंगे हम लोग। अच्छा, पूरा गांव लालटेन में वोट देगा, वो लालटेन में रहेगा। जितना गांव हमारा है ना यहाँ पे सब पूरा लालटन में है, और हम लोग भी लालटन में आइए हैं। आप लोग मतलब नीतीश काम करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, वोट लालटेन पे जाएगा। लालटन में जाएगा। दोस्तों, हम ये आप रिपोर्टिंग देख रहे थे, यहाँ पर लोगों का कहना है कि कुछ भी हो वोट सिर्फ लालटेन पे ही जाएगा। नीतीश काम करें या ना करें, तेजस्वी जो करेंगे देखा जाएगा, लेकिन वोट हमारा लालटेन पे जाएगा।